परमपिता परमात्मा की महती कृपा से हम सब मिलकर पवित्र देव यज्ञ का अनुष्ठान किया है। और देव यज्ञ में हम प्रत्येक दिन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों से स्तुति करते, प्रार्थना करते, उपासना करते। उसमें जो छठा मंत्र है, प्रजापते नत्व देता निन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव, वहाँ एक शब्द आता है परिता बभूव, परिभव। जैसे किसी को हम परिभव कर दिया, अर्थात किसी को दबा दिया, किसी को तिरस्कार कर दिया, उसको कहते हैं परिभव। दो राजाओं में लड़ाई हुई तो एक राजा ने दूसरे राजा को जीत लिया, तो जो जीत लिया उसको कहते हैं कि इन्होंने दूसरे को परिभव कर दिया, अर्थात उसके ऊपर ये शासक बन गया। तो हम मंत्र में, हिंदी में, अर्थ में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं, कोई भी जड़ चेतन पदार्थ आपको तिरस्कार नहीं करता। अर्थात अब जैसे किसी विद्वान का प्रवचन सुनते हैं, मान लीजिए मैं ही यहाँ रोज रहता हूँ, तो मैं रोज प्रवचन करता हूँ, और कोई बड़े व्यक्ति, बड़े विद्वान आ जाए, उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के योगी साधक आ जाए, तो स्वाभाविक रूप से हम उनसे निवेदन करेंगे। मैं तो प्रत्येक दिन पूज्य गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि आप करिए, लेकिन वो बार बार मना कर देते हैं। तो जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है, अधिक योग्य, अधिक समर्थ, अधिक सामर्थ्य जिसके पास है, तो छोटा व्यक्ति अपने आप तिरस्कृत हो जाता है। जैसे अपने घर के आदमी हैं और कोई बाहर से विद्वान आया, तो उसको प्राथमिकता हम देते हैं, उनसे लाभ लेते हैं, उनसे प्रवचन सुनते हैं, उनके ज्ञान विज्ञान साधना अनुभव का लाभ लेते हैं। तो बड़ा आए तो छोटा जो होता है वो तिरस्कार हो जाता है। तो इस रूप में वास्तुति प्रार्थना में शब्द ऐसे पढ़े, प्रजापते न तत्, हे ईश्वर आप प्रजाओं का पालन करने वाले हैं, सब प्रजाओं का स्वामी आप ही है, और आपसे अतिरिक्त कोई ऐसे पदार्थ संसार में, चाहे जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो, ऐसे पदार्थ नहीं है जो आपसे बढ़कर हो। महर्षि दयानंद के ग्रंथों का आप देखेंगे, जगह जगह बार बार वर्णन करते, न आपके तुल्य कोई है न आपसे बढ़कर कोई है। और इसी ये सब ऋषियों की बात है। महर्षि व्यास जी योग दर्शन में इसको बताते हैं कि ईश्वर 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 कहते हैं, तो ईश्वर का मतलब क्या होता है? तो ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्य। जैसे धनी का अर्थ होता है धनमाला, ज्ञानी का अर्थ होता है ज्ञानमाला, अभिमानी का अर्थ अभिमान माला। ऐसे ईश्वर शब्द का क्या अर्थ है? कहते ऐश्वर्य वाला। जिसके पास ऐश्वर्य है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे पास भी तो ऐश्वर्य है। आप जितने लोग बैठे हैं सबके पास धन है, तो धन भी तो एक ऐश्वर्य है, श्री को ऐश्वर्य कहा जाता है। तो हम भी ऐश्वर्य वाला है, ईश्वर भी ऐश्वर्य वाला, तो दोनों में क्या अंतर है? तो महर्षि व्यास जी वहाँ कहते हैं, जिसके तुल्य किसी के पास ऐश्वर्य नहीं है, और ऐश्वर्य की पराकाष्ठा जिसके पास है वो है ईश्वर। सामान्य शब्द का अर्थ होता है ईश्वर का अर्थ है ईशित्रित्व, स्वामी बनना, मालिक बनना, सबको शासन करना। ऐसा तो संस्था कोई चलाता है, संस्था में कोई एक अध्यक्ष होता है, वो भी सबको शासन करता है, नियम चलाता है। तो ये जो स्थिति है, ईशित्रित्व हम सब में है, लेकिन जहाँ पर पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा का अर्थ होता है चरम सीमा, सबसे अधिक, जिससे बढ़कर और किसी के पास नहीं है, उसको कहते हैं पराकाष्ठा। तो ऐश्वर्य की पराकाष्ठा, चाहे कोई भी, ज्ञान भी एक ऐश्वर्य है, वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है, यश भी एक ऐश्वर्य है, श्री संपत्ति धन ये भी एक ऐश्वर्य है। पूर्णता, हम सब में कुछ ना कुछ अधूरापन है,
यानी परमात्मा पूर्ण है, तो पूर्णता को भी एक ऐश्वर्य कहा जाता है। तेज, दीप्ति, परमात्मा का हम प्रार्थना करते हैं, तेजो असी तेजोमयी देहि। आप तेज स्वरूप है, ज्ञान का तेज प्रकाशित होता है, कभी उसको निस्तेज कोई नहीं करता है। तो ऐसे ईश्वर जो है, ऐश्वर्य की पराकाष्ठा, सब ज्ञान, ज्ञान में तो स्वयं पतंजलि कहते हैं तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम, जहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा है, सर्वज्ञता है, वही ईश्वर है। ऐसे ही परमात्मा के पास इतने शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, जो गुण है, अच्छे गुण जितने भी हैं, वो पराकाष्ठा सबसे अधिक, और जो नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। मूर्खता है नहीं तो 1% भी नहीं, एक बाई भर भी आपको मिलेगा नहीं। कोई भी दुर्गुण परमात्मा में एक भी नहीं मिलेगा, और जो सुगुण है, अच्छे गुण है, वो परिपूर्ण मिलेगा। एक पिता भी पालन करता है, परमात्मा भी पालन करता है, और कैसे पालन करता है, सबसे बढ़िया, उनके तुल्य तो कोई पालन कर ही नहीं सकता। माता भी निर्माता होती है, लेकिन परमात्मा भी निर्माता है, वो ऐसे निर्माण करते हैं जिसके तुल्य कोई कर ही नहीं सकता। तो इस परमात्मा के सामने सारे व्यक्ति, जितने भी चेतन प्राणी हैं, सब तिरस्कृत हो जाता है, अर्थात उनके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ गुरु जी के जीवन पूरा साधनामय रहा, कितना त्यागमय रहा और यज्ञमय रहा, उनके सामने हमारा जीवन बहुत छोटा है, हमारी उपलब्धि उनके सामने बहुत कम है। जैसे हम उनके सामने अपने को कम आकलन करते हैं, ऐसे ही परमात्मा के सामने सब व्यक्ति, जितने भी मनुष्य है, जितने भी प्राणी हैं, सब बहुत तुच्छ है। व्याकरण में उदाहरण आता है मजे में, जैसे कोई किसी के ऊपर गुस्सा करता है, अरे मैं तो तुझको तिनका भी नहीं मानता हूँ, न हम तृणम मन्ये, मैं तुझे तिनका के बराबर भी नहीं मानता हूँ, अर्थात तुम तो बहुत छोटे हो हमारे सामने। तो ऐसे परमात्मा तो इतना विशाल, उनके सामने तो हम क्या, कोई कल्पना की बात ही नहीं है। परमात्मा का ज्ञान और हमारा ज्ञान, कोई अनुमान के, कोई अनुपात, प्रतिशत की तो बात ही छोड़ दीजिए, कितने दशमिक लगाने पर भी कुछ भी नहीं बनेगा। उनके ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं। और कोई संसार में कितना भी शक्तिशाली हो, लाखों व्यक्तियों के ऊपर, करोड़ों व्यक्तियों के ऊपर शासन करता है, परमात्मा की शक्ति शासन के ऊपर देखें तो मनुष्यों की शक्ति शासन बहुत 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 नाम मात्र, अति नगण्य है। जैसे धरती में एक वैज्ञानिक को पूछा गया कि आपने तो बहुत जाना है, तो आपका ज्ञान कितना हो गया? तो उन्होंने कहा दुनिया में इतना ज्ञान भरा हुआ, समुद्र के किनारे जाओ, एक मुट्ठी भर रेत उठाओ, जितना उठाए उतना ही मैंने जाना है। अर्थात समुद्र के अंदर कितने रेत है, उनमें से हमारा ज्ञान मुट्ठी भर है, और परमात्मा अनंत समुद्र के तुल्य है। तो उसके सामने कोई भी जड़ चेतन पदार्थ सब तिरस्कृत हो जाते हैं। और मेरे से कोई बड़ा विद्वान आए, मेरे से कोई बड़ा योगी आए, मेरे से बड़ा कोई साधक आए, मेरे से अच्छा कोई बोलने वाला हो, तो मैं उनके सामने क्या निस्तेज हो जाऊंगा। तो ऐसे ये सारे पदार्थ परमात्मा के सामने निस्तेज है, तो कोई भी परमात्मा का तिरस्कार नहीं कर सकता। एक बार उपनिषद में कहानी आता है, एक राजा यज्ञ का आयोजन कर रहा था, और एक विद्वान वहाँ पहुँचे कि मैंने सुना आप बड़े यज्ञ कर रहे हो, तो आपके पास इतने सारे पुरोहित आए हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, 16 पुरोहित होते हैं। तो सबको प्रश्न पूछने लगा। जो अध्वर्य होता है तो उनको पूछा, आप जानते हो कैसे ये यज्ञ का अध्वर्य क्या होता है? उद्गाता को पूछने लगा, होता को पूछने लगा, सब हाथ खड़े कर चुप हो गए कि हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं जानते, आप ही बताइए। तो बड़े बड़े पुरोहित जो राजा ने निमंत्रण करके लाया था, उस विद्वान के सामने सब निस्तेज हो गए।
तो ऐसे ही परमात्मा के सामने सब निस्तेज, अर्थात कोई भी परमात्मा के सामने अपने ज्ञान बल अहंकार को दिखा नहीं सकता कि मैं परमात्मा से ज़्यादा जानता हूँ, मैं परमात्मा से ज़्यादा शिक्षित हूँ, मैं परमात्मा से ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कह सकता। अर्थात कोई परमात्मा का तिरस्कार नहीं कर सकता। मेरे से कोई बड़ा विद्वान है, मेरे से कोई बड़ा योगी साधक है तो मेरा तिरस्कार कर सकता है कि अरे तुम क्या बोलते हो, तुमको तो कुछ भी नहीं आता है, तो ज्ञान तो इतना भंडार है। तो हमको हाथ जोड़कर कहना पड़ेगा जी बिल्कुल आपने जो कहा ठीक कहा। लेकिन परमात्मा को कोई ऐसे तिरस्कार नहीं कर सकता। जब चेतन हो, कोई जड़ पदार्थ भी देख जाए, अब हमारा प्रवचन चल रहा है लेकिन कोई वस्तु ऐसे सोना यदि वहाँ गिरा है और जो दौड़ कर जाए पकड़ ले तो आप प्रवचन में थोड़े बैठेंगे सब दौड़ कर जाएंगे। तो ये जो सोना है वो क्या किया, मेरे प्रवचन को तिरस्कृत कर दिया, तो ऐसे कभी उसके ऊपर सुना दूंगा। तो ऐसे कोई पदार्थ, कोई प्राणी, कोई जड़ पदार्थ, कोई चेतन पदार्थ परमात्मा का तिरस्कार नहीं कर सकता। तो जो परमात्मा का आनंद एक बार प्राप्त कर लिया, सोना मिल भी जाए तो परमात्मा को छोड़कर सोना की ओर दौड़ेगा नहीं। तो महर्षि दयानंद को कितना प्रलोभन मिला। जड़ पदार्थ भी हम मनुष्यों का तिरस्कार कर देता है, लेकिन कोई जड़ पदार्थ परमात्मा का तिरस्कार नहीं कर सकता। और मनुष्य भी, चेतन व्यक्ति भी परमात्मा का तिरस्कार नहीं कर सकता, जड़ पदार्थ भी परमात्मा का तिरस्कार नहीं कर सकता। इसका मतलब परमात्मा सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, समुद्र के सामने रेत के कण के बराबर है। अब मान लीजिए हम एक अल्पज्ञ एक देशी अणु स्वरूप है और परमात्मा कितना अनंत विश्व में परिपूर्ण है, उसके सामने हमारा लौकिक भाषा में कहते तो क्या हैसियत है, कुछ भी नहीं है। तो उस बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आशा करते हैं आपको स्पष्ट हो गया। हाँ, पंक्ति पढ़िए, पंक्ति बोलिए। पुस्तक आपसे भिन्न दूसरा कोई इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को नहीं तिरस्कार करता है। हाँ, मतलब परमात्मा सबको तिरस्कार कर देता है। मैं सब पदार्थ को तिरस्कार नहीं कर सकता। बताया ना, सोना यदि वहाँ गिरेगा और मिल यदि कह दिया जाएगा जो दौड़ कर जाएगा वो ले लेगा, तो मैं तो तिरस्कृत हो गया सोने के द्वारा। लेकिन परमात्मा का अतिरिक्त और कोई इनको तिरस्कार नहीं कर सकता। जब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे, सोने के पीछे दौड़ेंगे, और जब परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो जड़ चेतन सारे पदार्थ तिरस्कृत हो जाएंगे। अगर इसको ऐसे लिखते ना, भाषा उस समय की भाषा है। जैसे कोई भी उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदि आपको मतलब परमेश्वर का तिरस्कार नहीं करते। वो 150 साल पुरानी भाषा है, उस समय ऐसे चलता था। बहुत सारे जगह पर आपको ऐसे मिलेगा। पहला ही मंत्र देखिए, विश्वानि देव है, अब उसमें लिखा है कल्याणकारा गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ वह सब हमको प्राप्त कीजिए, प्राप्त कराइए। तो प्राप्त कराइए क्या, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उस समय ऐसी भाषा चलती थी। तो परमात्मा ही सबको तिरस्कार करता। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, व्यक्ति संसार के अन्य वस्तु के प्रति आकर्षित रहेगा, ये निश्चित है। वही बात योग दर्शन में बताया कि आप परमात्मा को इतनी विशेषता कहते हो, उसमें विशेषता का क्या बात है, ये खाली ऐसे कहते रहते हो। परमात्मा ईश्वर 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 कहते हो, ईश्वर में इतना ऐश्वर्य ये है वो है, वास्तव में है भी या नहीं है। तो का दो चीज़ बनी है। अब बाजार आप जाते हैं, कोई भी चीज़ जाते हैं छांट कर तो लाते हैं ना, तो एक चीज़ को लाते हैं तो दूसरा चीज़ को जिसको आपने छोड़ दिया वो चीज़ अपने आप तिरस्कृत हो जाती है, ये कह रहे हैं। योग दर्शनकार वहाँ समझाए दो वस्तु एक साथ आप दोनों को प्राप्त नहीं कर सकते। ये गंभीर विषय है
श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग कठोपनिषद कहते थे, दोनों विपरीत है, एक पूर्व की ओर तो एक पश्चिम की ओर है। तो व्यक्ति क्यों उस ओर दौड़ता है? क्योंकि उसमें सुख मिलता है, और वह सुख तब तक सुख लगेगा जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं किया। ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो व्यक्ति इसके प्रति आकर्षित नहीं होता। मैं तो बच्चों को पूछता हूँ कि यदि ईश्वर इतना बढ़िया है तो लोग ईश्वर के पीछे क्यों नहीं दौड़ रहे? संसार के पीछे दौड़ रहे हैं, रुपए के पीछे दौड़ रहे हैं, सोने के पीछे दौड़ रहे हैं, नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं। ईश्वर के पीछे तो कोई दौड़ नहीं रहा। ईश्वर इतना बढ़िया है तो ये तो उल्टा सिद्ध हो रहा, प्रत्यक्ष विपरीत आ रहा। सब लोग संसार की ओर दौड़ रहे और हम कहते हैं ईश्वर बहुत बढ़िया है। तो इसका अर्थ है अंगूर खट्टे होते हैं। जब तक आपके हाथ में अंगूर लगा नहीं तब आप छोड़ना है तो क्या कहेंगे? छोड़ो भाई, अंगूर खट्टे हैं, क्या खाना है। तो जब कोई व्यक्ति ईश्वर को भी प्राप्त किया है और संसार को भी प्राप्त किया है, वो यदि ईश्वर को त्याग कर दे, हम कह सकते हैं ईश्वर में महत्ता नहीं है। और आप तो केवल संसार को जानते हैं, ईश्वर को तो जानते ही नहीं। तो जो लोग ईश्वर को नहीं जानते, ईश्वर को त्याग करते हैं, तो इससे ईश्वर की महत्ता घटती नहीं है। ईश्वर की महत्ता तो सर्वोपरि है, लेकिन जो नहीं जानते वो छोड़ते हैं। हमारे गुरुजी कहा करते थे, मैं 20 साल नगर में रहा, 20 साल जंगल में रहा। मैं कह सकता हूँ जंगल में आनंद है या नगर में आनंद है। आप तो केवल नगर में रहे, तो आप कहोगे नगर में सुख होता है, जंगल में दुख होता है। आपकी बात प्रामाणिक नहीं है। जो दोनों में रहता है वो कहेगा तो प्रामाणिक होगा। तो जो दोनों को जानता है, ईश्वर को भी जानता है, संसार को भी जानता है, तब वो यदि ईश्वर को त्याग कर दे, मान लेंगे कि संसार श्रेष्ठ है। लेकिन जो ईश्वर को जानता है कभी ईश्वर को छोड़ता नहीं है, तो इसलिए संसार बेकार है। तो ऋषियों ने इसको समझा, हम इस बात को समझें और अपने जीवन में पालन करें। इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।